धन प्राप्ति के लिए वास्तुशास्त्र के उपाय। इस शास्त्र में कुछ पद्धतियां हैं जिनको रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने से हमारे जीवन में चैन, सुकून और खुशियां जरूर आएगी। इसमें कोई शक नहीं कि वास्तु में उपयोगिता, सुंदरता और मानसिक विचार ये तीनों बातें प्रमुख हैं। वास्तु को मानने वाले अगर इसके मुताबिक काम करें तो उन्हें वो मिल सकता है जो अब तक नहीं मिला है। सबसे पहला नियम, घर के प्रवेश द्वार पर स्वस्तिक या ओम की आकृति लगाएं। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर आकृति नहीं लगा सकते हैं तो हर रोज कंकु से स्वस्तिक या ओम जरूर बनाएं। अगला, गणेश जी यूं तो हर रूप में मंगलकारी है, लेकिन धन और सुख में बाधा को दूर करने के लिए नृत्य करती हुई गणेश जी की प्रतिमा घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। अगला, देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति आपके घर में जरूर होगी, लेकिन धन में वृद्धि के लिए लक्ष्मी के साथ घर में कुबेर की मूर्ति या तस्वीर जरूर होनी चाहिए। अगला, वास्तु विज्ञान के अनुसार शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगला, जहाँ पर नियमित शंख का नाद होता है वहाँ के आसपास की हवा भी शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। अगला, शंख को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान में रखना चाहिए और नियमित इसकी पूजा करनी चाहिए। अगला, नारियल को श्रीफल कहा गया है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, इसलिए नारियल को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इनमें से एकाक्षी नारियल बहुत ही शुभ होता है। अगला है, जिन घरों में नियमित रूप से पूजा और सफाई होती है वहां पर नकारात्मक शक्तियां नहीं ठहरती है और घर में हर रोज उन्नति होती रहती है और लोग खुशहाल रहते हैं। अगला है, शास्त्रों में कहा गया है जिन घरों में देवी लक्ष्मी के हाथों में शोभा पाने वाला दक्षिणवती शंख होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। ऐसे घरों में धन संबंधी परेशानी कभी नहीं आती है। अगला है, लक्ष्मी धन का सुख देती है, लेकिन आय के बिना धन का सुख संभव नहीं है। आय कुबेर महाराज प्रदान करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कुबेर महाराज उत्तर दिशा के स्वामी है, इसलिए इन्हें हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। अगला है, गणेश जी की ऐसी प्रतिमा को इस प्रकार रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की दृष्टि रहे। प्रतिमा नहीं होने पर तस्वीर भी लगा सकते हैं। अगला है, मकान का मुख्य द्वार दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास अन्य विकल्प नहीं है तो द्वार के ठीक सामने बड़ा सा दर्पण लगाएं ताकि नकारात्मक ऊर्जाएं द्वार से ही वापस लौट जाए। अगला है, बांसुरी को वास्तु दोष दूर करने में बहुत ही कारगर माना गया है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए व्यक्ति को चांदी की बांसुरी घर में रखनी चाहिए। आप चाहे तो सोने की बांसुरी भी रख सकते हैं। अगला है, घर की तिजोरी के पल्ले पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर जिनमें 2 हाथी सूंड उठाए नजर आते हैं लगाना बड़ा शुभ होता है। तिजोरी वाले कमरे का रंग क्रीम या ऑफ वाइट रखना चाहिए। अगला है, सीढ़ियों के नीचे तिजोरी रखना शुभ नहीं होता है। सीढ़ियों या टॉयलेट के सामने भी तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। तिजोरी वाले कमरे में कबाड़ या मकड़ी के जाले होने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला है, पूर्व दिशा की ओर संपत्ति और तिजोरी रखना बहुत शुभ होता है और उसमें बढ़ोतरी भी होती रहती है। अगला है, पश्चिम दिशा की ओर धन संपत्ति और आभूषण रखे जाए तो साधारण ही शुभता का लाभ मिलता है, परंतु घर का मुखिया अपने स्त्री पुरुष मित्रों का सहयोग होने के बाद भी बड़ी कठिनाई के साथ धन कमा पाता है। अगला है, उत्तर दिशा में केश एवं आभूषण जिस अलमारी में रखते हैं वह अलमारी भवन की उत्तर दिशा के कमरे में दक्षिण की दीवार से लगाकर रखना चाहिए। इस प्रकार रखने से अलमारी उत्तर दिशा की ओर खुलेगी, उसमें रखे गए पैसे और आभूषण में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। दक्षिण दिशा, इस दिशा में धन, सोना, चांदी और आभूषण रखने से नुकसान तो नहीं होता है, परंतु बढ़ोतरी भी विशेष नहीं होती है। अगला है, ईशान कोण, इस दिशा में धन और आभूषण रखे जाए तो यह दर्शाता है कि घर का मुखिया बहुत ही बुद्धिमान है, और यदि यह उत्तर ईशान में रखे हो तो घर की एक कन्या संतान, और यदि पूर्व ईशान में रखे हो तो एक पुत्र संतान बहुत बुद्धिमान और प्रसिद्ध होता है।
अगला है आज्ञान कोण में धन रखने से धन घटता है, क्योंकि घर के मुखिया की आमदनी घर के खर्चे से कम होने के कारण कर्ज की स्थिति बनी रहती है। अगला है निश्चय कोण। इस जगह धन, महंगा सामान और आभूषण रखे जाए तो वह टिकते जरूर है, किंतु एक बात अवश्य रहती है कि यह धन और सामान गलत ढंग से कमाया हुआ होता है। अगला है वायव्य कोण में धन रखा हो तो खर्च जितनी आमदनी जुटा पाना मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति का बजट हमेशा गड़बड़ाया रहता है और कर्जदारों से सताया जाता है।